ये क्लास भी हमेशा की तरह आपकी हिंदी क्लास होने वाली है और ये क्लास जो है 19 जनवरी 2023 को सीटेट द्वारा पूछे गए हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। उससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। 1 से 9 तक के प्रश्न जो है आपके गद्यांश पर आधारित होंगे। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? दिया है कि व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत बड़ा महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है और संतोष सब व्याधियों से जुड़ा है। इसको आप है कि सब व्याधियों की जड़ है, ये भी कह सकते हैं। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता है उतना ही असंतोष उपजता जाता है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जो अनेक रोगों की जड़ है। धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता है। साधु को संतोषी बनाया गया है क्योंकि भोजन मात्र से उसे संतोष मिल जाता है। हमें भी साधु जैसा होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख देखिए, मैं इसको कट करूँगा, आप देख लीजिएगा। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा व्यर्थ है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा व्यर्थ है। यही इस गद्यांश में कहा गया है, यानी कि संतोष के ऊपर ये गद्यांश है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दिया है गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम नहीं है। तो असंतोष का परिणाम क्या नहीं है? रोगों से घिरना, लालच की प्रवृत्ति, सीमित इच्छाएं या मानसिक तनाव। तो अभी आप सब देखे हैं, जो सीमित इच्छाएँ हैं वो है, उसका परिणाम जो है असंतोष से नहीं है। फिर से देख लीजिए, गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम नहीं है। तो क्या नहीं है? सीमित इच्छाएं। आप डी ऑप्शन टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो दूसरे नंबर का है। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा और क्लास के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। महात्मा कबीर के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? धन दौलत, संतोष, वैभव, सांसारिक वस्तुएं। तो हम अभी जिस संतोष के बारे में पढ़े हैं वो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संतोष। फिर बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि संतोष का संबंध किससे है? संपदा से, मन से, आभूषण से या इच्छाएं से। तो सभी जानते हैं आप, मन। जो मन है हमारा, मन में हमेशा असंतोष की भावना बनी रहती है। फिर बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की जो दिया है गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति सुख से रहना चाहता है तो उसे होना होगा, क्या होना होगा? संतोषी होना होगा। क्या होना होगा? उसे संतोषी होना होगा, यानी कि संतोष रूपी धन अपने अंदर अर्जित करनी होगी, अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी, अपने अंदर बनाना होगा। वही तभी वो व्यक्ति सुखी रह सकता है गद्यांश के अनुसार। पाँचवें की बात करें, गद्यांश के अनुसार अधिक धन प्राप्त करने का परिणाम है। तो आप सभी जानते हैं कि जब अधिक धन आपको जितना अधिक धन प्राप्त होगा उतना आप असंतोष अपने आप को महसूस करेंगे। तो देखिए, असंतोषी होना। फिर बात करेंगे छठे क्वेश्चन की जो दिया है कि साधु स्वभाव की विशेषता है। साधु स्वभाव की विशेषता क्या है? चैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, कम में ही गुजारा करना, कम होने को नियति मानना। तो मैं बता दूं कि साधु स्वभाव की जो विशेषता है वो कम में ही गुजारा करना होता है। क्या होता है? कम में ही गुजारा। जितना है उतने में आप संतोष रखिए, उतने में ही आप सुखमय जीवन व्यतीत करिए। सतवें की बात करें तो दिया है कि व्याधि से तात्पर्य है। तो व्याधि से तात्पर्य जो है व्यवधान से है, रोग से है, रुकावट से है। तो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, व्यवधान। फिर बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की जो दिया है कि समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द क्या हो सकता है इस गद्यांश के आधार पर? भोजन, संतोष, धूल, असंतुष्ट। तो देखिए, जो असंतुष्ट नामक शब्द है वो इसमें कहीं नहीं आया है। भोजन आया है, संतोष आया, धूल आया, तीनों अब देखिए इसमें एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि ये तीनों संज्ञा है। तीनों क्या है? संज्ञा है। जबकि असंतुष्ट जो है वो विशेषण है। क्या है? असंतुष्ट जो है ये जो है आपका विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। फिर बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की जो दिया है कि सांसारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सांसारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो मैं बता दूं कि संसार इसका सबसे पहला मूल शब्द हो जाएगा। तो देखिए, संसार पहले कहाँ दिया है? तो संसार आपका डी में दिया है और ए में दिया है। बाकी संसार आपका बी में दिया है, सी में सांसार दिया है। और फिर बात करेंगे संसार प्लस इक होता है। क्या होता है? इक। इक अब देखिए कहाँ लगा है? इक आपका ए में लगा है। किस में लगा है? ए में लगा है। और देखेंगे डी में तो क लगा है और इसमें देखेंगे रिक लगा है जो कि गलत है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
फिर बात करेंगे काव्यांश की, यानी कि निर्देश दिया है 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है वो काव्यांश के पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इस काव्यांश को अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है कि कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चली, कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चली, खपरैली की दुनिया आँख खोलने लगी, जमे हुए धुएं सी पहाड़ी है दूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, सोने की कलश लिए उषा चली आ रही है, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। तो ये आपका रहा काव्यांश, और काव्यांश के आधार पे हम अपने पहले प्रश्न करेंगे जो 10वें नंबर का है। देखिए सबसे पहली बात कि मैं बता दूं कि यहाँ कुछ गलत हो गया है। देखिए रात हो रही है, क्या है, रात हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा। पहला ऑप्शन कि मोर हो रही है, सॉरी मोर नहीं, ये भोर है, ये भोर हो रही है, ठीक है, भोर रही भी है, संध्या हो रही है, रात हो रही है, या आभा चमक रही है। तो सभी जानते हैं क्या है कविता का मुख्य स्वर। कविता का मुख्य स्वर जो है भोर हो रही है। क्या है कविता का मुख्य स्वर? भोर हो रही है। बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की जो दिया है, कविता के कौन से शब्द ग्रामीण परिवेश की ओर संकेत करते हैं। तो ग्रामीण परिवेश की ओर कौन से शब्द संकेत करते हैं? गांव हवा, खजूर कलश, गांव खपरैल, खपरैल काजल। तो क्या है आपका? गांव खपरैल। गांव भी है और खपरैल की बात हो रही है, तो ये आपको ग्रामीण परिवेश की तरफ संकेत कर रहे हैं। फिर बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की जो दिया है, खपरैलों की दुनिया आँख खोलने लगी। इस पंक्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है वो हमें बताना है। लोगों की आंखें खुल गई, लोग खपरैलों को जगाने लगे हैं, खपरैलों की दुनिया सचेत हो गई है, गांव के लोग उठने लगे हैं। तो मैं बता दूं कि खपरैलों की दुनिया आँख खोलने लगी है, पंक्ति से तात्पर्य है कि गांव के लोग उठने लगे हैं। क्या होने लगे? गांव के लोग उठने लगे हैं। अब बात किया जाएगा आपका 13वें क्वेश्चन की जो दिया है कि पहाड़ी को जमे हुए धुएं से क्यों कहा गया है। पहाड़ी को जमे हुए धुएं से क्यों कहा गया है? यानी कि पहला देखिए, भोर से पहले के अंधकार के कारण, बी है भोर होने पर फैले हुए अंधेरे के कारण, और सी है पहाड़ी पर फैक्ट्रियों का धुआं जमने के कारण, और डी है पहाड़ों पर फैले चूल्हे के धुएँ के कारण। तो आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी पर जमे हुए धुएँ जो है वो क्यों कहा गया है? भोर होने से पहले जो अंधकार के कारण है उन्हीं की वजह से इनको कहा गया है, यानी कि पहाड़ी को जमे हुए धुएं सी इन्हीं की वजह से कहा गया है। अब बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की जो दिया है कि सोने का कलश के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो ए आपका है सूर्य के सोने के कलश के लिए, बी है आपका सूर्य की सुनहरी किरणों की ओर, और सी है आपका सूर्य की रुपहली आभा की ओर, और डी है आपका सूर्य की नीली आभा की ओर। तो चलिए इसका आंसर करते हैं सभी लोग। आप लोग भी ऑप्शन करिए, जो भी आपको आता हो वो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो देखिए बी वाला ऑप्शन दिया है सूर्य की सुनहरी किरणों की ओर। सोने के कलश का सेंस है सुनहरी किरणों की ओर, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 15वें नंबर क्वेश्चन। उषा चली आ रही है, उषा चली आ रही है। तो मैं बता दूं ये बिना कुछ कहे ये मानवीकरण है। क्या है मानवीकरण? देखिए मानवीकरण मैंने बताया है कि उषा चली आ रही है, ये होता क्या है कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ मैं बताया हूँ या किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो रहा है, उषा चली आ रही है, तो क्या हो जाएगा? मानवीकरण। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह ये क्लास भी आपको बेहद पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर क्लास चल रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, और जो भी नए हों या वो आप अगर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन और एक आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस क्लास को बनाने और तैयार करने में। तो चलिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको 20 अगस्त के लिए। लगे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।